हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 26 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में आज जो आपसे सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आज आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है तो वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित होगा। देखिए, अगर लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है तो वाराणसी जो है ना ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित होगा, तो गंगा नदी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था आईपीएल 2020 से कि आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण है ना वो किस शहर में आयोजित नहीं हुआ था। आपको मालूम होगा आईपीएल 2020 से लगातार जीडी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है और आज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण हुआ था ना ये आपको मालूम होगा संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था और ये 3 शहर में हुआ था, अबू धाबी, दुबई और शाहजहां। अब इसके अलावा जो है ना जो भी ऑप्शन था आज वो जो है मस्कट ऑप्शन में था, तो ये जो है ना आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 19 सितंबर से 10 नवंबर में अबू धाबी, दुबई और शाहजहां 3 शहर में आईपीएल 2020 आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। एक आया था कि लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे। अब देखिए दोनों में से एक कन्फर्म पूछा है। जिन भी साथियों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था बताइए दोनों में से कौन सा आया था। देखिए लाला लाजपत राय वाला अगर पूछा है ना तो ये गरम दल के नेता थे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है। बात करें सिमलीपाल नेशनल पार्क की दोस्तों तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। एक आया था कि जागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जागोर नृत्य का पूछा है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, एक आया था तरबूज की फसल को कब उगाया जाता है। देखिए तरबूज की फसल को कब उगाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुवाई जो है ना फरवरी में की जाती है, वहीं नदियों के किनारों पर खेती करते वक्त बुवाई जो है वो नवंबर से मार्च तक करनी चाहिए। इसके अलावा अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल में बुवाई की जाती है। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में आज इनमें से कौन से क्षेत्र का आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था जो टेरिडोफाइटा होता है वो किससे संबंधित होता है। टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन आया है कि टेरिडोफाइटा ये किससे संबंधित है। तो देखिए टेरिडोफाइटा जो है ना ये दोस्तों फर्न और फर्न किस्म के एक पौधे हैं। कोयले के फॉसिलों में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था। देखिए भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, तो ये आपका वर्ष 1950-51 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 वर्ड ऑफ ईयर किसे चुना गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जीडी में लगातार देखने को मिल रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 का वर्ड ऑफ ईयर जो है ना ये क्वारंटाइन शब्द को चुना गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। देखिए दोस्तों वर्ष 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो 8 समुद्री तटों को। कौन कौन से हैं, गुजरात का शिवराजपुर बीच, दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड व पदुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन और अंडमान व निकोबार का राधानगर तट को। ये जो 8 जो तट है ना इन्हें दोस्तों वर्ष 2020 में जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा कथन बाबर के बारे में सत्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। देखिए बाबर जो है ना मुगल वंश का प्रथम शासक था और अंतिम शासक मुगल वंश का बहादुर शाह द्वितीय था। ये कल वाली शिफ्ट में पूछा भी गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक आया था डुगोंग जो है वो भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है। बात करें डुगोंग की तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है ना राजकीय पशु है। एक क्वेश्चन आया था खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 2020 में वर्चुअल रूप से कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है।
8 जो है ना खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था वर्चुअल रूप से दिसंबर 2020 में। वर्तमान में जो खेल मंत्री है ना वो अनुराग ठाकुर है, ध्यान रखिएगा। देखिए वो कौन कौन से जो है ना 8 केंद्र थे, नागालैंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, केरल और तेलंगाना। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आज के एग्जाम में कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। एक आया था हिंदी का क्वेश्चन, आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ बताओ। इसका मतलब होता है किसी से भेंट, मुलाकात या आमना सामना होना या नजरों से नजरें मिलना। ये सभी इसके सही अर्थ हैं। जो भी आज ऑप्शन में था वो सही आंसर था। एक आया था दोस्तों, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ होगा हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में आया होगा वो आपको सही करना था। एक आया था कि व्योम का पर्यायवाची शब्द बताओ। आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ, ये सभी क्या हैं, व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से जो भी आज ऑप्शन में था वो आपको सही आंसर करना था। एक आया था औद्योगिकरण का शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए एग्जाम में औद्योगिकरण गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे औद्योगिकरण बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। एक आपसे पूछा गया था कि अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी बताइए। 2 शुद्ध वर्तनी पूछा गया, औद्योगिकरण और अत्यधिक का। यहाँ पे जो अत्यधिक है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गलत लिखा गया था जिससे आपको सही करना था। एक आया था क्वेश्चन हिंदी का, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए एकल शब्द बताइए। उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जो कई भाषाएं बोलता हो उसके लिए एकल शब्द क्या होगा। जो कई भाषाएं बोलता हो उसके लिए एकल शब्द होगा बहुभाषी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ होगा योजनाएं करना या काल्पनिक योजनाएं बनाना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। एक आया था कि मत्स्य का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए मत्स्य का मीन, सफरी, मछली, ये सभी क्या हैं, मत्स्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक आया था क्रोध का विलोम शब्द, क्रोध का हो जाएगा क्षमा। एक आया था दोस्तों, जातीय का विलोम शब्द बताइए। जातीय का विलोम शब्द होगा विजातीय, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक आया था झिंगुर जो है ना डैश रहा है। झिंगुर देखिए एक इस प्रकार से पूछा गया था और एक था बिच्छू का डंक, बिच्छू का डैश विषैला होता है। तो इजी सा है, डंक विषैला होता है। इसका अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं सेकंड शिफ्ट के। कुछ और क्वेश्चन अगर बाकी हैं तो आप कमेंट कर देना जिनका भी एग्जाम था, अगर आपको याद है तो। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। शाम को मैं आपको ऑल शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ कराऊंगा जिसमें लगभग सभी क्वेश्चन अपने कवर कर लेंगे। धन्यवाद।